नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के नतीजे आने पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने कहा कि सपा की मिल्कीपुर सीट पर 61,710 वोटों से करारी हार हुई है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि उनकी इतनी शर्मनाक हार कैसे हुई। मिल्कीपुर उपचुनाव परिणाम में पहली प्रतिक्रिया मायावती ने दी है और इस सीट पर यह सवाल कर दिया है कि हमने यानी कि बीएसपी ने तो कोई उम्मीदवार उतारा ही नहीं था मैदान में उपचुनाव में, और जब बीएसपी ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था उसके बावजूद सपा जो है, समाजवादी पार्टी जो है, उसकी इतनी शर्मनाक हार कैसे हो गई। उन्होंने कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। लोगों को उनके जवाब का इंतजार है, क्योंकि पिछली बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यही सवाल उठाए थे कि बीएसपी की वजह से उनके वोट कटे हैं। बीएसपी पर ठीकरा जो फोड़ा गया था उसको लेकर ही तंज कस रही है मायावती। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो इतने अंतर से हार गई और अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर क्या जवाब देगी। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि इसके बावजूद सपावादी पार्टी जो हार रही है, शर्मनाक हार हो रही है, तो जनता उनके जवाब का इंतजार कर रही है। केवल ये कह देने से कि दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, उनका वोट बैंक जो है वो खतरे में पड़ गया, उनके वोट कट गए, इससे काम नहीं चलेगा। जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए। इसके अलावा मायावती ने दिल्ली में हुई चुनावी को भी लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता ने हवा चले जिधर की चलो तुम उधर की तर्ज पर वोटिंग की है। दिल्ली में भाजपा के पक्ष में एक तरफा वोटिंग हुई है। वैसे अगर देखा जाए तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी भी और भाजपा में हर स्तर पर लगातार जबरदस्त राजनीतिक दोष, संघर्ष और टकराव हुआ है। इसलिए बीजेपी को जो जीत मिली है, बीजेपी को उसका इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की 2 करोड़ से ज्यादा जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन साफ तौर पर मिल्कीपुर हार पर वो समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही हैं कि अब वो क्या जवाब देंगे इस हार के लिए। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों पर आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।